जैसे बिहार में नीतीश कुमार एक जगह है, उतना ही रहने दो, तो मैं इधर का नहीं, मैं उधर का रह जाऊंगा। तो मेरे बड़े भाई जी मेरे कहने पे भोजपुरी बनाए, सामने बैठे हुए हैं। इनकी पहली फिल्म आई थी भोजपुरी में हम किसी से कम नहीं, उसके पहले इन्होंने हिंदी बनाई थी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, आज हमारा इनका रिलेशन, इनके नाती से, बच्ची से, मेरी बेटी और नाती का संबंध, ये हमारे घर आते हैं, हम इनके घर एक प्लेट में खाना खाते हैं। तो मेरे आग्रह पे इन्होंने भोजपुरी बनाया और पहली फिल्म इनकी सफलता पाई, आज दूसरी फिल्म बनाने जा रहा है भोजपुरी में। तो ये सबसे बड़ी चीज है, आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, दुलार चाहिए कि एक फरीदाबाद का लाल इतना बड़ा काम कर रहा है, अपनी भाषा को छोड़कर भोजपुरी भाषा में आ रहा है। पैर छू करके चरण स्पर्श करता हूँ, मैं यही कहूंगा भगवान से कि हे प्रभु तुम जहां भी हो, इनको स्वस्थ रखो, लंबी आयु दे, ताकि ये हमेशा भोजपुरी फिल्म बनाए और आपके शहर का नाम तो रोशन कर ही रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इनसे हमेशा मेरा संबंध बना रहे, ऐसी कोई कटुता जीवन में ना आए कि हम दोनों भाई अलग हो। यही आशीर्वाद आप लोग दीजिए, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ। अब मैं अपनी हीरोइन को श्रुति जी पहले आप कुछ बोलें। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है, हम दिल्ली में, बेसिकली मैं भी दिल्ली से ही हूँ और इस फिल्म में मेन मोटिव ये है काम करने का कि गिरीश जी बहुत ही मेरे सीनियर हैं और मेरे गुरु तमाम हैं। इनके साथ मैंने पहले भी काम किया था, जो कि मेरी डेब्यू मूवी थी। एंड उसके बाद करने के बाद फिर इन्होंने कई फिल्मों में अप्रोच किया और मैं कंटिन्यू करने लगी। देन ये करने एक्टिंग करने से पहले एक चीज और भी मेरे साथ ऐड है कि मैं सिंगिंग करती थी पहले। म्यूजिक से ज़्यादा मेरा था कि नहीं, मैं सिंगिंग ही करूँगी पहले स्टार्टिंग में। तो दिल्ली में ही अपने इधर जो जितने भी दिल्ली में जागरण होते हैं, माता रानी की जितनी चौकियाँ होती हैं, जाके मैं भजन गाती थी पहले। तो भजन गाते गाते फिर एकदम से एक प्रोड्यूसर मेरे से 1-to-1 हो गई इवेंट्स में। उन्होंने एक फिल्म में मुझे लाइन अप किया, जो कि फिल्म का नाम लाल था और वो मेरी पहली मूवी थी जिंदगी की। और उस फिल्म को करने के बाद मैं बैक टू बैक करने लगी। छोटा बड़ा काम जो भी आया, मैंने कभी नहीं सोचा कि छोटा है या बड़ा है, जो मिला मैं काम करती रही। और उसके बाद ये सिलसिला ऐसे चलता रहा, मेरा म्यूजिक भी कंटिन्यू रहा और एक्टिंग भी कंटिन्यू करने लगी। देन मामिंदर जी से मेरी मुलाकात गिरीश जी ने करवाई, जो कि अपने दिल्ली से ही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली के हैं ये और फरीदाबाद के, एक अपनापन हो जाता है क्योंकि मेरी जन्मभूमि ही दिल्ली है। तो इसी तरह मिलके हम काम करने लगे। देन इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई कि श्रुति मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें काम करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मुझे साइन किया, तो मुझे इनका ये बड़प्पन अच्छा लगा कि इन्होंने ज़्यादातर ये रखा कि भोजपुरी ही करेंगे। क्योंकि होता है ना कि दिल्ली के लोग होते हैं, उनकी अलग मेंटलिटी होती है कि यार बिहारी है, ये क्या बिहारी करें। ऑलमोस्ट यहाँ के जितने लोग हैं, किसी ना किसी के मन में ये पॉइंट होगा कि हम भोजपुरी क्यों करें। लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो कर चुकी है आज के टाइम में कि मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है हमारी भोजपुरी के लिए और बहुत खुश हुए हैं। और ऐसे आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहिए, प्यार देते रहिए, ऐसे कंटिन्यू करेंगे मिलके। और बाकी क्या बोलूँ, आप लोग ऐसे इतने प्यार से बैठे हुए मॉर्निंग में आके देखने मिल रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।